बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महापाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। शांत सुधारस ग्रंथ बहुत ही प्यारा सा ग्रंथ रहा हुआ है और इस ग्रंथ के अंदर पूज्य विनय जी विजय जी महाराजा ने बहुत ही सुंदर गेयात्मक रचना की हुई है। इस शांत सुधारस ग्रंथ के अंदर हम दूसरी असरण भावना के ऊपर विवेचना कर रहे हैं। कल जैसे हमने देखा था, मृत्यु आदि की परिस्थिति होती है और उस समय के अंदर जीव कैसे असहाय भूत इस जगत में अपने आप को महसूस करता है, किस प्रकार से मृत्यु की घड़ी के अंदर वो असरण भूत होता है। दुनिया का बहुत बड़ा सम्राट भी अपने आप को असरण महसूस करता है। और ये कल हमने अनाथी मुनि के प्रसंग के कल हमने कृष्ण महाराजा के प्रसंग के माध्यम से जाना था। जैसे कृष्ण महाराजा के भीतर में भी जो घटना होती है, उसी प्रकार से अनाथी मुनि के साथ में भी कुछ इसी प्रकार की जो घटना घटित तो होती है। और ये सभी घटना हमें बता रही है कि जीवन जो है वो नश्वर रहा हुआ है। जब मौत आदि की घड़ी आएगी, उस समय के अंदर आत्मा के लिए शरणभूत इस जगत में कोई बनने वाला नहीं। जैसे मृत्यु के अंदर व्यक्ति लाचार होता है, उसी प्रकार से वृद्धा अवस्था और उस वृद्धा अवस्था के अंदर भी जीव लाचार बना हुआ रहता है। इस वृद्धावस्था के अंदर भी जीव की परिस्थिति इस प्रकार की निर्माण होती है, शरीर के अंगोपांग काम करते नहीं हैं, शरीर में कोई विशेष सत्व रहा हुआ रहता नहीं है, शरीर पूरा का पूरा शरीर कायम के लिए जिसमें वेदना होती है। और कई बार तो वेदना के शरीर की वेदना के साथ में कई रोग भी अपना आधिपत्य जमा बैठते हैं। और वैसे समय के अंदर इन सबसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनको बोलो चार्जर लेके आना, चार्जर। ऐसे रोगों से, वृद्धा अवस्था से, मरण से इस जगत में बचाने वाला कोई नहीं है। कई बार तो जीवन के अंदर धर्म होते हुए भी वो वास्तविक धर्म नहीं होता, और जिसके कारण उसके जीवन के अंदर कई ऐसी घटनाएं घटित तो होती है और जिसके कारण वो भी अपने आप को असरणभूत महसूस करते हैं। सच्ची समझ जब भीतर में प्रकट हो जाती है, जब चार की शरणागति वो स्वीकार करता है, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि,
साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। और वास्तव में इनकी शरणागति को जो स्वीकार करता है वो व्यक्ति इस संसार में कहीं पर भी दुखी होता नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए कि हम धर्म करते हैं और फिर भी हम अशांत रहते हैं। हम धर्म करते हैं और फिर भी अपने आप को असहाय भूत मानते हैं, तो समझना चाहिए कि अपने धर्म में कहीं ना कहीं कमी रही हुई है। वास्तव में यदि धर्म रहेगा तो वो धर्म हमें कभी भी दुखी बनने नहीं देगा। लेकिन संसार में सब परिस्थिति विषमताएं देखने को मिलती है। कभी कभार तो अच्छे खासे धार्मिक लोग होते और वो भी चिंता में रहते हैं। आज ही कोई पुण्यशाली का फोन आया था। अब उसने कोई महात्मा का प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने के बाद में वो बोल रहे थे कि अब तो मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा। बात कुछ ऐसी थी, उन्होंने कोई महात्मा का प्रवचन सुना होगा और प्रवचन के अंदर महात्मा ने कहा होगा कि भी अधिकार तो उसे ही मिलता है जो उपदान करता है। सूत्र बोलने का अधिकार उसे ही प्राप्त होता है। और गुरु भगवंत ने आगम के संबंध में कोई बात भी बताई होगी कि देखो इन्होंने अनधिकार से ऐसे सूत्र ग्रहण किए तो वो पागल हो गया। अब वो व्यक्ति बता रही थी कि पिछले 3 4 साल से ये व्याख्यान सुनने के बाद में मैं चिंता में हूं। परमात्मा का विज्ञान वो चिंताओं को दूर करता है, चिंता की अभिवृद्धि करवाता नहीं है। और अभिवृद्धि करवाता है तो समझना कि हमने उस विज्ञान को सही ढंग से समझा नहीं है। सही ढंग से जब प्रभु का विज्ञान समझ में आता है तो कभी दुखी नहीं होता है। धार्मिक होना अलग बात है और धर्म को जीवन में आत्मसात करना वो अलग भूमिका रही हुई है। जब जीवन के अंदर धर्म आत्मसात होता है तो वो कभी दीन लाचार दुखी होता ही नहीं है। जब संसार के अंदर हम अपने आप को असहाय भूत महसूस करें, उस समय के अंदर इन चार की शरणागति हमें स्वीकारनी है। रोज के लिए संथारा पोरसी में हम बोलते हैं अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। और इन चार की शरणागति जो है, जो स्वीकार कर लेता है उसे और किसी की शरणागति की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन हमने इनकी शरणागति को स्वीकारने के पूर्व में अनेकों की शरणागति स्वीकार ली। पुद्गलों की शरणागति, परिवार की शरणागति
और इस प्रकार से अनेकों की शरणागति स्वीकारने के कारण इनकी शरणागति वास्तविक अभी तक बनी नहीं है। बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। कोई बीमारी आई है, बोलते हुए तो बोलेंगे अरिहंते शरणम पवज्जामि, लेकिन वास्तव में उसको अनुभव का विषय बनाएंगे। अब अरिहंतों की शरण में मैं जा रहा हूं, अब मैं निर्भय हूं, अब नहीं मुझे रोगों का भय चिंता रहा है, सता रहा है, नहीं अन्य किसी भी प्रकार का भय मुझे सता रहा है। शरण भाव के पहले श्रद्धा भाव बहुत जरूरी है। शरणागति वो वास्तव में शरणागति तभी बनेगी जब श्रद्धा भाव रहेगा। श्रद्धावान व्यक्ति होता है जिसके जीवन में निर्भयता आती है। श्रद्धावान व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को कभी भी असहायभूत महसूस नहीं करता है। कोई है कि नहीं मेरे प्रभु है, कोई है कि नहीं मेरे गुरु है, कोई है कि नहीं मेरा धर्म है। और जिसको देव गुरु और धर्म मिल गए वो कभी अशरणभूत महसूस करता है। मंदिर गए हो, तीर्थ स्थान में गए हो, समझ लो कि भी शिखर जी गए थे और भगवान की भक्ति में ऐसे मस्त बन गए, कहां पर समय पसार हो गया पता भी नहीं चला। पुजारी वहां से दरवाजा बंद करके मंदिर को मंगल करके चला जाए। अब प्रभु के शरणागति में हो वो वास्तव में आनंद का कारण बनेगा कि दुख का कारण बनेगा। पूरी पहाड़ी के ऊपर आप अकेले हो, पूरे मंदिर में आप और परमात्मा, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है। अब प्रभु की शरणागति में है, वास्तव में कहिए कि हम अपने आप को सुखी मानेंगे कि दुखी मानेंगे? अफसोस होगा कि आनंद होगा? नाचेंगे कि रोएंगे? क्या करेंगे? वास्तव में जिसने परमात्मा की शरणागति स्वीकार की है उसके जीवन के अंदर निर्भयता आए बिना रहती नहीं है। और ऐसी निर्भयता उसे निश्चिंत बनाएगी। ऐसी शरणागति अब उसके भीतर में कोई चिंता, कोई दुख, कोई दर्द होगा नहीं। शास्त्रों में अनेक ऐसे दृष्टांत रहे हुए हैं। रामायण का प्रसंग देखने जाए तो सीता जी और उन सीता जी को राम ने भयंकर जंगल में त्याग करवा दिया है। और उस समय के अंदर भी सीता जी ने नवकार मंत्र की शरणागति स्वीकार की। ऐसे बिहड़ जंगल के अंदर भी सीता जी निश्चिंत थे।
और ये निश्चिंतता किसके कारण थी? शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि धर्म के कारण इस प्रकार की निश्चिंतता अपने भीतर में आती है। और ऐसे भयंकर जंगल के अंदर भी सीता जी अपने आप को इस प्रकार से सुरक्षित महसूस करते हैं। और उसका कारण क्या? तो कि उन्होंने अरिहंतों की शरणागति स्वीकार की थी। सीता की जब अग्नि परीक्षा हुई और अग्नि परीक्षा के समय के अंदर भी सीता जी निर्भय थे। पूरी दुनिया को जो करना है वो करे। अग्नि परीक्षा हो रही और उस समय के अंदर भी सीता मैया के भीतर में निर्भयता। और ये निर्भयता उनको किसने प्रदान की? धर्म ने। जब धर्म की शरणागति स्वीकार की है तो वो धर्म उन्हें इस प्रकार से निर्भयता प्रदान करते। ऐसे तो शास्त्रों में सैकड़ों दृष्टांत रहे हुए हैं कि ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी अपने आप को निर्भय महसूस करे। बस हमें भी जब कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होती है, उस समय के अंदर वास्तव में अरिहंतों की शरणागति स्वीकार की होगी तो वो हमें निर्भय बनाए बिना नहीं रहेगी। शास्त्रों में बात आती है दमयंती की, नल दमयंती। और राजा नल ने दमयंती को जंगल में त्याग कर दिया। दमयंती को पता चला कि पति का वियोग 12 साल तक रहने वाला है। और वैसे समय के अंदर भी उसने वहां पर रहते हुए मिट्टी में से शांतिनाथ भगवान की मूर्ति का निर्माण किया। श्रद्धा भाव से उन परमात्मा की पूजा की और निश्चिंत बनकर दमयंती ने 12-12 साल का समय जंगल के अंदर व्यतीत किया और फिर भी वो निर्भय थी। ऐसी निर्भयता कौन दे सकता है? और उन 12 साल के भीतर में तो अनेक ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई है। वो घटनाएं भी दमयंती को विचलित करने वाली नहीं बनी है। राक्षसी प्रकट हुई। राक्षसी ने आकर उनको कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हमारे घर में तो कॉकरोच आता है और अरिहंतों की शरणागति चली जाती है। छोटा सा मच्छर आता है और अरिहंतों की शरणागति से कितने विचलित हो जाते हैं। आप एक बार सोचिए कि इन महापुरुषों के, महासतियों के जीवन के अंदर इतना सत्व आया कहां से होगा? राक्षसी जब वहां पर प्रकट हुई है और राक्षसी उनको कह रही है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, और उस समय के अंदर भी दमयंती निर्भय है, उसे कोई चिंता लगी हुई नहीं है। वो दमयंती इतनी निश्चिंत होकर अपनी आराधना साधना समय व्यतीत करती है।
और ये परिस्थिति का निर्माण उसके जीवन में हुआ कहां से, और तब जाकर ज्ञानी भगवंत हमें कहते हैं कि वास्तव में उन्होंने अपने जीवन के अंदर धर्म की शरणागति स्वीकार की थी और तब ऐसी परिस्थिति का निर्माण जीवन के अंदर हुआ। इसलिए जो धर्म की शरणागति को स्वीकार करता है उसे धर्म निर्भयता प्रदान करता है, उसे कोई भी प्रकार की चिंता संताप उसके भीतर में रहता नहीं है। वैसी की वैसी घटना सती सुरसुंदरी के जीवन के अंदर हुई। अमर कुमार जब सुरसुंदरी का त्याग करके चले गए और वहां पर निश्चिंतता से सुरसुंदरी वहां पर निर्भय बनकर रह सकी, इन अरिहंतों की शरणागति, सिद्धों की शरणागति, साधुओं की शरणागति और धर्म की शरणागति हमारे भीतर में अभयता को प्रदान करती है। अब हमें सोचना है कि वास्तव में हम अभय हैं कि भयभीत है। इस संसार में सतत सतत हम भयभीत बने हुए हैं और उस भय का कारण क्या है? वास्तव में तीर्थंकरों की शरणागति स्वीकार नहीं की है, स्वभाव से तीर्थंकरों की शरणागति प्राप्त नहीं हुई है और जिस कारण से हम भयभीत हैं। इन चारों की शरणागति आत्मा के भीतर में 3 गुणों को प्रकट करवाती है: अभय, अद्वेष, अखेद। जो धर्म की शरणागति स्वीकार करता है उसके भीतर में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। दूसरे नंबर में उसके भीतर में कभी भी द्वेष नहीं होता है। हमारा मन छोटी छोटी बातों में विचलित होता रहता है। हमारा मन छोटी छोटी बातों में आवेशों के अंदर चला जाता है, लेकिन वास्तव में धर्म की जो शरणागति स्वीकार करता है उसके भीतर में पहले नंबर में भय नहीं होता है, दूसरे नंबर में उसके भीतर में द्वेष भाव नहीं होता है। ये देखिए, शांत सुधारस ग्रंथ का विवेचन चल रहा है और इसलिए इन भावनाओं का निरंतर हमें चिंतन करते जाना है। इन भावनाओं का बारंबार परिशीलन करते जाना है। आज हम जरूर सोचें कि देव, गुरु और धर्म की शरणागति ने हमें क्या दिया है। विनय विजय जी महाराजा कह रहे कि देव, गुरु, धर्म की शरणागति नमो जिनाणम जिय भयाणम। तीर्थंकरों की, धर्म की, गुरु की शरणागति वो जीव को अभयता प्रदान करता है। हम अभय बने हैं कि नहीं?
हमें अभय बनना है कि नहीं? रात को 12 बजे यदि दरवाजा खिटकता है और इधर चिंता शुरू होती है, और ये क्या बता रहा है? भय अवस्था को बता रहा है। हमारी महासतिया जंगल में भी निर्भय थी, और हमारा धर्म किस प्रकार का है कि घर में भी हम भयभीत हैं। जंगल में निर्भयता और घर में भयभीतता, ये क्या बता रहे हैं? हमने तो बच्चों को संस्कार भी वही दिए हैं। बचपन से ही बच्चों को डरपोक बनाने का कार्य हमने किया है। बच्चा कुछ सुनता नहीं, उसे किसी न किसी का डर, इस प्रकार से डर उसको बता दिया जाता है, और उस डर से वो उसका जीवन ही भयभीत बन जाता है। उससे डरपोक नहीं बनाना है। शिवाजी वगैरह की बात आती है ना, मदालसा की बात आती है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, जब पालने में पोड़ा हुआ है, अभी तक तो पालने में झूल रहा है, और उस समय के अंदर वो बच्चा रोता है, और उस बच्चे की मां कहती है, तू क्यों रो रहा है? तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, और ऐसी विशिष्ट शक्तियां तेरे भीतर में पड़ी हुई, फिर तू क्यों रो रहा है? शिवाजी को जब वो रोता था, तो उस समय के उसकी मां क्या सुनाती थी? युद्ध का वर्णन करती थी, और तभी इतने सुरवीर वो शिवाजी वगैरह बने। वर्तमान की माएं तो क्या सुरवीर बनाएगी? वो तो अपने बच्चों को स्वयं ही डरपोक बनाने का काम कर रही है। बच्चा मस्ती करता है, उसको पुलिस का डर। बच्चा मस्ती करता है, उसको कोई सन्यासी बावे का डर। बच्चा मस्ती करता है, गुरुजी का डर। हाँ, ये सब डेंजर लोग हैं दुनिया के। कई बार तो ऐसा होता है कि कई बच्चे जब पाठशाला आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, वो बाल मंदिर के बच्चे बोलते, मम्मी को आपका डर मुझे बताती है। अब जिसको बचपन से गुरुजी का डर बताया होगा, वो बच्चा पाठशाला जा पाएगा? उसको तो वहां पर वात्सल्यता के दर्शन करवाओ, वो दौड़ता दौड़ता आएगा। लेकिन हमने स्वयं भयभीत है, अपने आश्रित को भी भयभीत बनाने का काम किया है। दूसरे नंबर में इन चारों की शरणागति क्या प्रदान करती है? तो कि अद्वेष। जगत में किसी भी जीव के प्रति मेरे भीतर में द्वेष भावना नहीं है। सोचिएगा कि वास्तव में हमने धर्म की शरणागति स्वीकार की है कि नहीं। भीतर में किसी भी जीव के प्रति दुर्भाव पड़ा हुआ है, अभाव पड़ा हुआ है, द्वेष भाव पड़ा हुआ है, तो समझना कि अभी तक मेरे भीतर में धर्म का प्रवेश नहीं हुआ है। अभी तक मैंने धर्म की शरणागति स्वीकार नहीं की है।
और ये धर्म प्रचंड शक्ति देने का काम करता है। वो अभय बनाता है, वो अद्वेषी बनाता है। तीसरे नंबर में बताया कि अखेद, इनकी शरणागति को स्वीकारने वाले के भीतर में अब किसी भी प्रकार का खेद नहीं होता है। दुखों के सामने, रोगों के सामने, कर्मों के सामने लड़ते लड़ते वो कभी थकता नहीं है। पुनः पुनः डबल उत्साह के साथ में वो उसके साथ में युद्ध करने के लिए तैयार होता है। नहीं तो कर्मों के सामने, दुखों के सामने लड़ते हुए वो थकता है, और दूसरी साइड में वो धर्म परोपकार करते हुए भी वो थकता नहीं। हमें कभी ऐसा महसूस हुआ कि कर्म करते करते थक गए? धर्म करते करते थकने वाले आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे, लेकिन कर्म करते करते थके हो लगभग आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। नहीं, अब तो बहुत मूवियां देख ली थिएटर में, अब आज से नियम, आज से नहीं जाना है। अब दुकान बहुत चला ली, आज से दुकान का त्याग करना है। एक चीज ध्यान रखिए कि दान करना आसान है, दुकान का त्याग करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहने का अर्थ है कि जब धर्म की शरणागति, देव आदि चार की शरणागति जो जीवन के अंदर स्वीकार करता है, उसके अंदर ऐसे 3 गुणों की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की दुख की परिस्थिति भी जीवन में आ जाएगी, लेकिन वो धर्म की आराधना स्थिर मन से करेगा। सुदर्शन सेठ की कहानी हमें पता है ना। राजा ने जब सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा प्रदान कर दी, उस समय के अंदर सुदर्शन सेठ की पत्नी मनोरमा ने अपने घर में परमात्मा की प्रतिमा के सामने स्थिर मन से कायोत्सर्ग ध्यान में खड़ी रह गई थी। वास्तव में कहिए कि ऐसी घटना हमारे साथ हो तो हम क्या करें? पता चला है कि पति को कल फांसी की सजा होने वाली है, क्या करेंगे? धर्म का सहारा लेंगे कि अधर्म का सहारा लेंगे? किसी भी प्रकार से पति को बचाना है। अभी वो कौन सा वो हत्याकांड कोई हुआ था ना, और उस समय के अंदर 4 आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, 4 के 3 जो भी रहे, और उन्हें बचाने का प्रयत्न कितना किया गया। गलत थे। माँ बाप को पता है, पत्नी को पता है, परिवार के सदस्यों को पता है कि इसने गलत काम किया है, और फिर भी वो उन्हें बचाने के पीछे लगे हुए हैं। मनोरमा का सत्वत्व आप देखिए, कितनी उसकी धर्म के प्रति की श्रद्धा रहेगी।
और उस श्रद्धा के कारण एक साइड में पति को फांसी चढ़ने की बारी है, और उस समय के अंदर प्रभु की प्रतिमा स्थापित कर कर कौशिक ध्यान के अंदर अप्पाणम बोसीरामी कर कर खड़ी हो गई है। हम दृष्टांत सुनने में रुचि रखते हैं, लेकिन उस दृष्टांत से जो नवनीत की प्राप्ति होनी चाहिए वो हम करना ही नहीं चाहते। वास्तव में दृष्टांतों का जो सार जो है, और उस सार को चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। और वो जब तक चिंतन मनन नहीं करेंगे तब तक वह आत्मा के लिए विशेष लाभ का कारण नहीं बन सकती। महासती मनोरमा की जो श्रद्धा और साथ ही साथ अरिहंत की शरणागति, और उस शरणागति ने उसको कैसी निर्भयता प्रदान की होगी। राजा के प्रति भी द्वेष नहीं है, बस हमारे ही कुछ अशुभ कर्मों का उदय आया है, और जिस कारण से पति को फांसी की सजा सुनाई गई है। मनोरमा में नहीं भय था, नहीं द्वेष था, और नहीं खेद था। चित्त की इस प्रकार की स्थिरता मनोरमा के पास में थी, और तब वो कायोत्सर्ग ध्यान में लीन बन सकी थी। जिस समय के अंदर पति को सूली पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं, और उस समय के अंदर ये कायोत्सर्ग ध्यान में है, हम होते तो क्या करते? कितनों के सामने गिड़गिड़ाते, विनंती करते, उन्हें छोड़ दो, उन्होंने कोई गलती नहीं की। वास्तव में जो धर्म की शरणागति स्वीकारता है वो निर्भय बन जाता है। मनोरमा ने जो श्रद्धा शरण भाव के फल स्वरूप ये तीन विशेषताएं पाई थी, वैसे उसके पति ने भी, सुदर्शन सेठ ने भी ये तीन बातें पाई हुई थी। सूली पर चढ़ने की सजा है, सूली पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं, और फिर भी रानी के प्रति भीतर में द्वेष नहीं है। कहीं पर भी वो घबराए नहीं, थोड़ा भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। जब सूली के ऊपर चढ़ा दिया गया उस समय के अंदर भी नौकार के ध्यान में ऐसे लीन बन गए, पंच परमेष्टि की साधना में ऐसे लीन बन गए कि वो लीनता ने उन्हें सूली का सिंहासन बना दिया। और ये ताकत शरणागति की है। पुद्गलों की शरणागति वो हमें दुखी बनाएगी, भयभीत बनाएगी। धर्म की शरणागति हमें निर्भय बनाएगी। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी भयभीत, और कुछ भी नहीं होने पर भी प्रभु की शरणागति में निर्भय, यानी वास्तव में ये पंच परमेष्टि भगवंत की ये चार प्रकार के जो शरणभूत है,
और ऐसे शरणभूत तत्वों की जीवन के अंदर शरणागति प्राप्त करने जैसी है। और इनकी जो भी व्यक्ति शरणागति स्वीकार करेगा, वो व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी उन्हें विचलित कर सकेगा नहीं। बस हम भी अशरण ऐसे संसार के प्रति की, अशरण ऐसे संसार जहां पर मृत्यु से बचाने वाला, रोगों से बचाने वाला, वृद्धावस्था से बचाने वाला कोई नहीं है, और उस समय के अंदर हम इधर उधर नहीं भटकते हुए सच्चे देव गुरु धर्म की शरणागति स्वीकार करें और इनकी शरणागति स्वीकार कर कर अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही मंगलमय भावना आज के दिन अपन भाते हैं।